दोस्तों नमस्कार। दोस्तों ये फिफ्थ पार्ट वीडियो का है। इसके अंदर 3 क्वेश्चन आए हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज के। आप पहले 4 पार्ट देखिएगा, उससे पहले बेसिक प्रिंसिपल देखिएगा। वो 5 वीडियो देखने के बाद तब आप इस पे आना, इस वीडियो पे। ये काफी लेंथी क्वेश्चन है, आप इसको बड़े आराम से समझना, स्टेप बाय स्टेप समझना कि कैसे कैसे इसको किया गया है। जो फर्स्ट क्वेश्चन है 21 क्वेश्चन है, ये क्या कहता है, साइन ए प्लस में कोस ए अपॉन में साइन ए माइनस में कोस ए प्लस में साइन ए माइनस में कोस ए अपॉन में साइन ए प्लस में कोस ए। ये मेरे को लेफ्ट हैंड साइड गिवन है, ये वाली मेरे को लेफ्ट हैंड साइड गिवन है, ये वाली, ठीक है। मेरे को या तो ये इसके इक्वल प्रूव करो एक बार, तो पहला पहला तो आपको ये इसके इक्वल प्रूव करना पड़ेगा। जो आंसर आएगा फिर वो उसके इक्वल प्रूव करो, फिर ये इसका ये जो आएगा फिर ये इसके इक्वल प्रूव करो। यानी कि कहने का मतलब है इसी क्वेश्चन को आपको डायरेक्ट आपको इससे ये भी दे सकता है इसके इक्वल, और यही क्वेश्चन आपको इसके इक्वल दे सकता है, और यही क्वेश्चन आपको इसके इक्वल दे सकता है। यानी कि इस ई क्वेश्चन को हमने 3 बार प्रूव करना है, यानी कि इसको इसके साथ, या इसका रिलेशन इसके साथ, या इसका रिलेशन इसके साथ, ठीक है। मैं लेफ्ट हैंड साइड लेके चलूंगा, मैंने लेफ्ट हैंड साइड ले लिया। मैंने क्या किया, ये और ये दोनों एलसीएम ले लिए मैंने, ये मेरे एलसीएम आ गए। ये इससे कट हो गया, इसकी इसके साथ मल्टीप्लीकेशन होगी तो यानी कि इसका होल स्क्वायर बन गया। ये इसके साथ कट हो गया, इसकी और इसकी दोनों सेम है तो इसका होल स्क्वायर बन गया यहाँ पे, और इसका भी होल स्क्वायर। अब इस पे ओपन कर दो, ए प्लस में बी का होल स्क्वायर, और यहाँ पे भी ए माइनस में बी का होल स्क्वायर ओपन कर दो, तो ए का स्क्वायर प्लस में बी का स्क्वायर प्लस में 2ab, ए का स्क्वायर प्लस में बी का स्क्वायर माइनस में 2ab। अब देखो ये प्लस का है, ये माइनस का है आपका, ये आपका कट हो जाएगा। ये साइन स्क्वायर ए कोस स्क्वायर ए, साइन स्क्वायर ए कोस स्क्वायर ए अपॉन में साइन स्क्वायर ए कोस स्क्वायर ए। अब इसको मैं 1 लिख सकता हूँ और इसको भी मैं 1 लिख सकता हूँ, तो 1 प्लस में 1 2 हो जाएगा। 2 बाय में क्या आ जाएगा, साइन स्क्वायर ए माइनस में कोस स्क्वायर ए। मैंने ऐसे कैसे लिखा, जो कि मेरी पहली राइट हैंड साइड के बराबर आ गई, यानी पहली मेरी जो चीज है वो मेरी कंप्लीट होगी, यानी कि मैंने राइट हैंड साइड के इक्वल प्रूव कर दिया। अब इसी को लेके चलो आप, ये वाली इसकी चीज के तो बराबर आ गई आपकी। अब इसी को लेके चलो आप नेक्स्ट स्टेप पे प्रूव करते हैं। क्या करो, आप इस कोस स्क्वायर को ब्रेक कर दो। कोस 2 बाय में साइन स्क्वायर ए को ऐसे कैसे, कोस स्क्वायर को आप लिख सकते हो 1 माइनस में साइन स्क्वायर ए। मैंने पहले ही बता रखा है ये कॉम्बिनेशन आपको, जैसे साइन स्क्वायर ए प्लस में कोस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 होता है, तो आप क्या करोगे, जो कोस स्क्वायर है ये उधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, यानी कि यहाँ पे माइनस हो जाएगा। तो कोस स्क्वायर को आप क्या लिख सकते हो, 1 माइनस में साइन स्क्वायर, यानी कि इसको आप 1 माइनस में साइन स्क्वायर ए लिख सकते हो। जैसे ही लिखा, ये माइनस इसको माइनस करेगा और इसको प्लस कर देगा, ये और ये दोनों 2 हो जाएंगे, यानी कि साइन स्क्वायर ए और साइन स्क्वायर ए माइनस में 1। अब ये दोनों 2 हो गए, यानी कि 2 साइन स्क्वायर ए माइनस में 1 ऊपर 2 है। तो ये मेरा सेकंड पार्ट राइट हैंड साइड के बराबर आ गया। ये देखो, ये मेरा सेकंड पार्ट के बराबर आ गया। अब इसको ही लेके चलो, इसको ही लेके चलो थर्ड को प्रूव करने के लिए। इसको लेके चलेंगे, क्या करेंगे, आप क्या करो, साइन स्क्वायर ए को ब्रेक कर दो। साइन स्क्वायर ए को क्या लिखते हो, 1 माइनस में कोस स्क्वायर ए, क्योंकि साइन स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 माइनस में कोस स्क्वायर ए के बराबर होता है। तो आपने साइन स्क्वायर ए को 1 माइनस में कोस स्क्वायर ए लिख दिया। 2 ऊपर ऐसे कैसे, 2 बाहर ऐसे कैसे, माइनस में 1। अब 2 को इधर मल्टीप्लाई करो 2 से 1 से, और 2 को मल्टीप्लाई करो इससे, मैंने किया, और ये इसके साथ माइनस किया, तो मेरे पास ये आ जाएगा, ये सोल्व होके मेरे पास ये आ जाएगा, ये आ जाएगा। यानी कि क्या आ जाएगा, 1 माइनस में 2 कोस स्क्वायर ए, जो कि ये है इसके बराबर। यानी कि तीनों की तीनों मेरी चीजें प्रूव होगी। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, फैंटास्टिक क्वेश्चन है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी मोस्ट इंपोर्टेंट है। आपको डायरेक्ट इसके इक्वल प्रूव करना बता सकता है, इसको इसके इक्वल प्रूव करना बता सकता है, या इसको इसके इक्वल प्रूव डायरेक्ट पूछ सकता है। तीनों पार्ट ना दे, आपको सिंगल सिंगल पूछ सकता है। तो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है मेरे हिसाब से, मेरे अकॉर्डिंग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप इसकी प्रैक्टिस जरूर करना। अब इसके बाद क्या है हमारा 22 क्वेश्चन, कोसिकेंट थीटा माइनस में साइन थीटा, सिकेंट थीटा माइनस में कोट थीटा, टेंजेंट थीटा प्लस में कोट थीटा इज इक्वल टू 1। यानी कोसिकेंट थीटा माइनस में साइन थीटा, इसको ब्रेक करो, 1 बाय में साइन थीटा लिखो, साइन थीटा को ऐसे कैसे लिखो, सिकेंट थीटा को 1 बाय में कोस थीटा लिखो, कोस थीटा को ऐसे कैसे लिखो, टेंजेंट थीटा को साइन थीटा बाय में कोस थीटा लिखो, कोट थीटा को कोस थीटा बाय में साइन थीटा लिखो। ये हमने लेफ्ट हैंड साइड लेके चलनी है, क्योंकि हम लेफ्ट हैंड साइड लेके चल रहे हैं ना, ये लेफ्ट हैंड साइड है, और इक्वल टू 1 के प्रूव करना है, इक्वल टू 1 के प्रूव करना है, ठीक है। अब इसका आप एलसीएम लोगे, इसका एलसीएम साइन थीटा आएगा, तो 1 माइनस में साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा यहाँ पे। इसका एलसीएम लोगे तो कोस थीटा, तो 1 माइनस में कोस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। इसका एलसीएम लोगे तो साइन थीटा और कोस थीटा एलसीएम आएगा, कोस से कोस कट जाएगा तो साइन स्क्वायर यहाँ आ जाएगा, साइन से साइन कट जाएगा तो कोस स्क्वायर यहाँ आ जाएगा। यानी कि ऊपर हो गया साइन स्क्वायर थीटा और कोस स्क्वायर थीटा, यानी कि ऊपर हो गया साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कोस स्क्वायर थीटा। अब अगले स्टेप पे आ जाओ,
1 माइनस में साइन स्क्वायर थीटा को लिख सकता हूँ कोस स्क्वायर थीटा, नीचे साइन स्क्वायर थीटा। 1 माइनस में कोस स्क्वायर थीटा को लिख सकता हूँ साइन स्क्वायर थीटा, नीचे कोस स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कोस स्क्वायर थीटा 1 के बराबर होता है, नीचे कोस थीटा और साइन थीटा को मैंने ऐसे कैसे लिख दिया। अब बात समझो, इसकी एक पावर से ये कट गई, इसकी एक पावर से ये कट गई, ऊपर साइन थीटा है और कोस थीटा है, नीचे भी साइन थीटा कोस थीटा है, ये दोनों के दोनों इसके साथ कट गए। ठीक है, तो 1 आ गया, जो कि मेरी राइट हैंड साइड के बराबर हो गए। ये मेरा 22 क्वेश्चन मेरा ये कंप्लीट हो गया। अब आ जाओ 23rd क्वेश्चन पे। कहते हैं साइन थीटा माइनस में 2 साइन स्क्वायर थीटा 2 साइन क्यूब थीटा बाय में 2 कोस क्यूब थीटा माइनस में कोस थीटा इज इक्वल टू टेंजेंट थीटा। इसके इक्वल प्रूव करना। ये राइट हैंड साइड है मेरी, ये क्या है मेरी राइट हैंड साइड, और ये मेरी लेफ्ट हैंड साइड है। मैंने लेफ्ट हैंड साइड को लेके चलूंगा, मैं क्या करूंगा, साइन थीटा ऊपर में से कॉमन ले लो, दोनों में साइन थीटा है तो मैंने साइन थीटा कॉमन लिया, तो यहाँ रह गया 1 और यहाँ रह गया इसका स्क्वायर, यानी कि यहाँ तो रह जाएगा 1 और इसकी जगह रह जाएगा इसका स्क्वायर। ठीक है, नीचे से आप कॉमन ले लो कोस थीटा, इसमें भी कोस थीटा है और इसमें भी कोस थीटा है, तो कोस थीटा नीचे से कॉमन लिया तो 2 कोस स्क्वायर, क्योंकि पावर 3 है तो 2 रह जाएगी, यहाँ 1 रह जाएगा। ठीक है, अब साइन थीटा ऐसे कैसे लिखो, 1 माइनस में 2 साइन स्क्वायर थीटा। देखो 1 को ऐसे कैसे लिखा मैंने, 2 बाहर ऐसे कैसे लिखा, साइन थीटा को इसको ब्रेक कर दिया मैंने, इसको साइन स्क्वायर थीटा को मैं लिखता हूँ 1 माइनस में कोस स्क्वायर थीटा, केवल इसको ब्रेक किया मैंने, साइन स्क्वायर थीटा को मैंने 1 माइनस में कोस स्क्वायर थीटा लिखा यहाँ पे। ठीक है, लिखा। अब ये कोस थीटा ऐसे कैसे, ये मैंने ऐसे कैसे लिखा। ठीक है, अब अगले स्टेप में क्या करना है, साइन थीटा को आपने ऐसे कैसे लिखना है, 1 को ऐसे कैसे लिखना, 2 को अंदर मल्टीप्लाई करो, इसके साथ भी और इसके साथ भी, 2 माइनस का 2 आ गया और प्लस का 2 कोस थीटा आ गया। आ रही है बात समझ में। नीचे इसका जो डिनोमिनेटर था वो ऐसे कैसे यहाँ लिख दो, लिख दिया डिनोमिनेटर ऐसे कैसे। अब देखो ध्यान से, ये 2 माइनस का ये प्लस का है तो यहाँ माइनस का 1 बचेगा, और ये 2 कोस थीटा है, यानी कि साइन थीटा मैंने ऐसे कैसे लिखा, यहाँ पे देखो ये साइन थीटा मैंने ऐसे कैसे लिखा, और ये जो 2 कोस थीटा है मैंने इसको पहले लिख दिया 2 कोस थीटा, और इसमें से ये गया तो माइनस का 1 बचा, वो मैंने यहाँ लिख दिया। ठीक है, बिल्कुल सेम वही कर रहा हूँ। ये कोस थीटा मैंने ऐसे कैसे लिखा, 2 कोस के थीटा और माइनस का ये ऐसे कैसे लिखा, ये अब ये देखो ये दोनों सेम है, ये और ये दोनों सेम है, तो ये आपस में क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे, और साइन थीटा बटे में कोस थीटा हो जाएगा टेंजेंट थीटा, जो कि मेरी क्या हो जाएगी राइट हैंड साइड के बराबर। यानी कि मैं लेफ्ट हैंड साइड लेके चला था और मैंने राइट हैंड साइड के इक्वल प्रूव कर दिया। काफी अच्छे क्वेश्चन है, डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं है। आपको बेसिक प्रॉपर्टी पता होनी चाहिए, आइडेंटिटीज पता होनी चाहिए। अगर आपको सारी आइडेंटिटी अच्छे से तैयार होगी या आपको आती है, ब्रेक डाउन करना सीख जाओगे, फिर साइंस देख लोगे कि मेरे को यहाँ पर क्या लाना चाहिए कि मेरा नेक्स्ट स्टेप ये हो जो मेरी राइट हैंड साइड के इक्वल आ जाए, तो ये आपको डे बाय डे एक्सपीरियंस से आएगा, फर्स्ट डे से नहीं आएगा। इसलिए मैं कहता हूँ आप इसकी मैथ की प्रैक्टिस करना, क्वेश्चन की प्रैक्टिस करना, इतनी जल्दी नहीं आएंगे। आप सोच लो कि आपको एक ही स्टेप में आ जाएंगे। आप इस जैसे 5 से 6 क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे और 100 क्वेश्चन के कम से कम प्रैक्टिस कर लोगे, तब आपको माइंड में एक आइडिया मिलेगा कि मुझे अब कौन सा स्टेप लेना है, मुझे अब आगे क्या करना है। तो ये केवल प्रैक्टिस के ऊपर ही डिपेंड है और आपकी बेसिक आइडेंटिटीज के ऊपर डिपेंड है। तो आप इस वीडियो को पूरा देखिए। ये आईसीएसई बोर्ड के लिए, सीबीएसई बोर्ड के लिए, हरियाणा बोर्ड के लिए, सेंट्रल बोर्ड के लिए, अदर स्टेट बोर्ड के लिए, कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है आपके, और ये बड़े मार्क्स का क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में आएगा, टर्मिनल एग्जाम में भी आएगा, आपका यूनिट टेस्ट में भी आएगा, आपका पीटी में भी आएगा। तो इस वीडियो को आप पूरा का पूरा देखिए, दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए, मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए, लाइक भी कीजिए, कमेंट भी कीजिए। अगर आपको कहीं पर भी कोई एरर लगती है तो मुझे मेरे कमेंट बॉक्स में मैसेज कीजिए, ताकि मैं फर्दर वो एरर आगे फर्दर ना करूँ। ओके दोस्तों, धन्यवाद।